हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी क्रोशे ट्विस्टेड हेडबैंड या इसे आप ईयर वार्मर भी बोल सकते हैं। इसका पैटर्न देखने में निटिंग जैसा लगता है लेकिन ये क्रोशे से ही बना है। ये एक सुपर क्विक प्रोजेक्ट है और ये गिफ्टिंग के लिए बहुत ही परफेक्ट है। मैंने हेड वार्मर को मुश्किल से हाफ एन आवर में बनाया है। आप इसका साइज़ अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। मैंने इसे डबल यान से बनाया है। आप चाहे तो सिंगल यान भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप डबल यान यूज़ करें तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्रोशे हुक साइज़ भी चूज़ करना पड़ेगा। हेड वार्मर बनाने के लिए आपको चाहिए यान, क्रोशे हुक, यान के अकॉर्डिंग सीज़र, मार्कर्स। अगर आप मेरी तरह 2 यान यूज़ कर रहे हैं तो आपको बड़ी आई वाली यान नीडल की ज़रूरत होगी। अगर आप सिंगल यान यूज़ कर रहे हैं तो नॉर्मल यान नीडल भी चलेगी। हेड वार्मर के लिए साइज़ नापने के लिए आप अपनी चेन बनाइए। बाय द वे गाइस, दिस इज़ सॉफ्टी, माय डॉटर्स डॉल। मैंने आज की वीडियो के लिए बोरो किया है इसे। आज चेन बनाइए और सर की गोलाई पे इस तरह से लगा के देखिए। भी ये लूज़ है लेकिन आपकी चेन हल्की सी टाइट होनी चाहिए। इस प्रोजेक्ट के लिए क्रोशे हुक 5.5 का लिया है। सबसे पहले एक लूप बनाइए और चेन बनाइए। मैं यहाँ आपको चेन की काउंट्स नहीं बताऊंगी क्योंकि सभी के सर का साइज़ अलग अलग होता है, तो आप अपने सर के अकॉर्डिंग अपनी चेन बना लीजिए। और मैंने अपने इस हेड वार्मर के लिए 62 चेन्स बनाई है। यहाँ पर सैंपल बना के दिखा रही हूँ। नॉर्मली हम चेन के फ्रंट पार्ट पे काम करते थे, इन पार्ट्स में काम करते थे, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए हमें इन बैक लूप्स में काम करना है चेन के। इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। ये देखिए, अब क्रोशे हुक से सेकंड नंबर की चेन में आप यहाँ से काउंट कीजिए सेकंड नंबर की चेन और अपनी चेन को पलटिए। जो सेकंड नंबर का बम्प होगा, हाफ डबल क्रोशे बनाना है लेकिन चेन के बैक लूप में। क्रोशे हुक में ओन लीजिए, चेन के बैक पार्ट में क्रोशे हुक को डालिए। कम ऑन एंड क्रोशे हुक में ओन लीजिए। आपके पास 3 लूप हो जाएंगे। आप क्रोशे हुक में ओन लीजिए और तीनों लूप में से निकाल लीजिए। ये बन गया हमारा पहला हाफ डबल क्रोशे। अब इसी तरह से हमें नेक्स्ट लूप में भी हाफ डबल क्रोशे बनाना है, बल्कि हमें ये पूरी रो हाफ डबल क्रोशे की बनानी है। आपको इन बैक लूप्स में काम करते हुए थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन अच्छी बात यह है सिर्फ हमें इन बैक लूप्स में एक ही रो में काम करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को फॉर मोर क्रोशे वीडियोस और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर आप नए हैं और आपको क्रोशे चलाना नहीं आता तो मैंने ऊपर लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके मेरी वीडियो देख सकते हैं। आप मेरी बाकी की वीडियोस भी देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। लास्ट चेन में मेरा हाफ डबल क्रोशे एंड हार्ड पार्ट डन। ये अब सेकंड रो के लिए चेन एक बनाइए और अपना काम पलटिए। अब हमें इस रो में भी हमें बैक लूप में ही काम करना है चेन की। ये चेन है और हमें चेन के इन पार्ट्स में काम करना है। इस हेड वार्मर में हम इन बैक लूप्स में काम करेंगे। नॉर्मली चेन के दोनों पार्ट्स में काम करते थे, लेकिन हमें इन बैक लूप्स में काम करना है। क्रोशे हुक में ओन लीजिए और बैक लूप में क्रोशे हुक को डालिए।
क्रोशे में ऑन लीजिए। अब 3 लूप हो गए। अब लास्ट वाले लूप को इन 2 लूप में से निकाल लीजिए। ये हो गया हमारा हाफ डबल क्रोशे स्लिप स्टिच। अब नेक्स्ट चेन में भी हम हाफ डबल क्रोशे स्लिप स्टिच करेंगे। बाकी की चेन्स में भी हम ऐसे ही हाफ डबल क्रोशे स्लिप स्टिच बनाते जाएंगे। अब हमारा हेड वार्मर इसी स्टिच से बनेगा, तो हमें हर रो में ये स्टिच बनाते हुए जाना है। आप चाहें तो पहले और लास्ट स्टिच में मार्कर लगा सकते हैं, ताकि आपके जो स्टिचेस हैं वो कम ज़्यादा ना हो। एंड मेक श्योर आपने जितनी चेन्स बनाई हैं उतने ही आपके हाफ डबल क्रोशे स्लिप स्टिचेस होने चाहिए। सेकेंड रो का हाफ डबल क्रोशे स्लिप स्टिच और ये सेकेंड रो भी कंप्लीट। ये थर्ड रो भी कंप्लीट। ये देखिए, ये आपका क्रोशे से ही निटिंग पैटर्न आना शुरू हो गया। अब ऐसे ही हाफ डबल क्रोशे स्लिप स्टिच बनाते हुए हम अपने ईयर वार्मर की लेंथ कंप्लीट करेंगे। तो मैं मिलती हूँ आपसे एंड में। ये मेरा लास्ट स्टिच। चेन एक बनाइए और अपनी ऊन को थोड़ा ज़्यादा छोड़िए, हमें इससे सिलना भी है, तो थोड़ी लंबी कट कीजिएगा अपनी ऊन को। इस पैटर्न में कोई सीधे या उल्टी साइड नहीं है, तो दोनों साइड ही सीधी हैं और दोनों ही उल्टी हैं। तो अब हम इसे सिलेंगे। तो हेड वार्मर के दोनों साइड्स को इस तरह से हाफ फोल्ड कीजिए, इसे भी हाफ फोल्ड कीजिए और दोनों को आपस में इस तरह से मिला दीजिए। फिर से देखिए, दोनों साइड को हाफ फोल्ड कीजिए और इस तरह से आपस में मिला दीजिए। दोनों साइड को आप इस तरह से आपस में मिलाइए। जब आप इन्हें सिलें तो आपकी नीडल में चारों पार्ट्स आने चाहिए, तो इनको अच्छे से सेट कर लीजिए पहले और फिर सिलना शुरू कीजिए। इस तरह से सिलते जाइए। बची हुई यान को कट कर लीजिए और ये हमारा हेड वार्मर बनके तैयार हो गया है। ये देखिए, ये बहुत ही जल्दी बन गया, पता भी नहीं चलेगा आपको ये कब बन गया। तो आप इसे ज़रूर बनाइए इन सर्दियों में। ये जितना वार्म है उतना ही स्टाइलिश भी लगता है। तो आप अपना हेड वार्मर बनाइए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।